हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज हम बात करेंगे चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। पहले में हम एआई समिट के बारे में पढ़ेंगे, देन टेटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद यूएस के टैरिफ और इसके इम्पैक्ट के बारे में देखेंगे, एंड लास्ट में हम होशियार टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया में इस साल एआई समिट हुई 16 से लेके 20 फरवरी के बीच में, जहां पे लगभग आपके 88 कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया। एंड यहां से निकल के आती है आपकी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई, जिसपे इंडिया के अंदर लगभग $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट इंडिया ने हासिल की है। अब देखो, इसमें मेजर जो डील हुई है उसमें $20 बिलियन की तो आप ये मान के चलो फ्रंटियर जो डीप टेक रिसर्च है उसकी कमिटमेंट मिली है। साथ के साथ ओपन एआई और टाटा ग्रुप्स के बीच में एक पैक्ट इसमें शामिल है। टाटा सर्विसेज ने $2 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की यहाँ पर बात की है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने शोकेस किया अपने फर्स्ट डोमेस्टिकली ट्रेंड मल्टी बिलियन पैरामीटर्स पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, जिसका नाम इन्होंने रखा है सर्वम एआई। अब इसमें खास बात यह है कि इससे हमारी जो ओपन एआई और बाकी वेस्टर्न चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सप्लाई चेन की वर्नेबिलिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने अभी तक। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में अभी भी हम बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल्दो टेक सिलिका इनिशिएटिव हमने ज्वाइन कर लिया तो इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बाकी ग्लोबल साउथ यहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेड है, खासकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर, जिसकी वजह से कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एक्सक्लूजन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वेराज प्रोटेस्ट एंड लॉजिस्टिक सेटबैक की बात की जाए तो यस, काफी सेंसिटिव पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट यहाँ पे रहा। एंड जिस तरह से तेजी से आपका एआई आगे आने वाले समय में भी लाइक यहाँ पे ग्रो करेगा, तो इससे रिस्क कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिनेरियो और ज्यादा लाइट होने का, मतलब इग्नाइट होने का थोड़ा आपका चांस रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए एआई इंडिया मिशन की, तो 10,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अपनी जीपीयू कंप्यूट कैपेबिलिटी को हम और ज्यादा बूस्ट कर सके। मोर ओवर, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट की बात की जाए तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी रिपोजिटरी के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हम डेवलपिंग नेशंस के भी जो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इसके ऊपर खास इम्पैक्ट अच्छा पड़ सकता है, जिससे बूस्ट कर सकते हैं हम इकोनॉमी को, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो एआई वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लेबुक होगी ये, जो कि आप ये कह सकते हो मिटिगेट करेगी कि भी अगर जॉब डिस्प्लेसमेंट होती है तो कैसे सिस्टमैटिक रीस्किलिंग के साथ लोगों को वापस से वर्कफोर्स में जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यस, इंडिया 10,000 प्लस जीपीयू के ऊपर फोकस कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं इन्हें फंक्शनल कैपेबिलिटी को अपनी इंप्रूव किया जा सके। सेफ्टी एंड ट्रस्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इनोवेशन को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं, बट साथ के साथ हम लोगों की प्रिवेसी को भी ब्रीच ना करें। मोर ओवर, ग्लोबल लीडरशिप की बात की जाए तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं फर्स्ट नेशंस एंड सेफ्टी फर्स्ट वाली जो मॉडल है, दोनों के बीच में गैप को रिड्यूस कर पाई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट आउटकम इसका रहा है। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की। जेपी नड्डा जी ने अभी रिसेंटली जो टेटनस और इवन डिप्थीरिया, इसकी वैक्सीन को लॉन्च किया। इस वैक्सीन को बिल्ड किया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कसौली हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एंड कहीं ना कहीं ये भारत का आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को अलाइन करता है। तो देखिए, नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी की बात की जाए तो अभी ये जो हमने वैक्सीन खुद से डेवलप की है, तो भविष्य में वैक्सीन की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम हम देखते हैं और इवन बहुत ज्यादा हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी देखते हैं, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। साथ के साथ ये जो ग्लोबल आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स है उसको भी फुलफिल करता है। तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में हम 55 लाख डोज इस अप्रैल तक बना लेंगे। एंड भारत, जो कि वर्ल्ड फार्मेसी के नाम जाना जाता है, इस टैग को हम आगे और भी लेके जा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो वैक्सीन को डेवलप करने में आपके हजारों टाइप के प्रोविजंस होते हैं, जिसे आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तौर पे जानते हैं। अब इनको फुलफिल करना काफी कैपिटल इंटेंसिव टास्क रहता है आपका, बट उसके साथ साथ वैक्सीन डेवलप करना भी आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस की जो वैक्सीन थी,
इसको डेवलप करने में अपने आप में सालों साल लग गए थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। बट यस, इंडिया में हम दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को रन करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें 12 प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए 11 वैक्सीन को प्रोवाइड किया जाता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी तो टीडी जो इस वैक्सीन का नाम है, टेटनस डिप्थीरिया, तो इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम है, बट आने वाले समय में इसे स्केल अप किया जाएगा एंड कहीं ना कहीं पीएसयू इसे मैन्युफैक्चर करेंगी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो यूएस का है, इसने जजमेंट दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे बाकी देशों के ऊपर, ये गलत है, तो इसको बंद कर दिया जाए। इसके बाद तुरंत ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 122 ट्रेड एक्ट 1974 को यूज करते हुए 15% टैरिफ सभी कंट्रीज के ऊपर रीइंफोर्स कर दिया है। तो कहते हैं कि भाई जुडिशियल सेटबैक प्लस एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड की बात की जाए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही टैरिफ को हटाने की बात की कि भाई कांग्रेस जो है, यूएस कांग्रेस, इसके पास ही पावर है कि ये टैक्स लगा सकती है। बट यहाँ पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ लगाया वो गलत है। तो कहते कि भाई इसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत ही सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए सभी देशों के ऊपर 15% टैरिफ को इम्पोज कर दिया। अब इंडिया जो कि स्टील और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा डील करते हैं यूएस के साथ, तो ये सबसे हार्डेस्ट हिट सेक्टर रहने वाले। एंड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप है एक्सपोर्टर का यूएस को अंडर, लाइक अगर हम बात करें जिसके ऊपर ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हमारे ऊपर 50% टैरिफ चल रहे थे एंड कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ जो है अभी जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही थी तो उसके बाद कम हो जाने थे, बट क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया और उसके बाद एक फ्रेश टैरिफ को इम्पोज किया गया यूएस के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। अभी तक जैसे आपके मिनिमस जो एग्जाम्पशंस मिला करती थी, मतलब ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती थी $800 से छोटे प्रोडक्ट्स को, ई कॉमर्स प्रोडक्ट को, अभी हो सकता है कि भैया वो उसको भी टोटली एक थ्रेट देखने को मिले बिकॉज वो भी अभी सस्पेंडेड है। तो कहते हैं कि भाई देखो, ये एक्चुअल में कोर्ट ने ये कहा कि भाई यूनिलैटरली आपने अपने एग्रीमेंट्स को लाइक यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स को पुश करने के लिए कंट्रीज के ऊपर इरेशनल टैक्सेस को इम्पोज किया। तो ये वन साइडेड जो ट्रेड डील्स है ये कहीं ना कहीं यूएस की छवि को भी खराब करे और आपके पास ये पावर नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया इंडिया के साथ जो लाइक अंतरिम ट्रेड पैक्ट होने वाला था, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है या आप ये कह सकते हो कि ट्रेड एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये अभी फिर से रीनेगोशिएट हो सकता है बिकॉज इंडिया अभी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है और इसके बदले में दे बहुत ज्यादा रहा है। मोर ओवर 15% जो टैरिफ इम्पोज करने की बात हो रही है, तो कहते हैं कि भैया ये इंडिया के जो गुड्स है उसको और ज्यादा एक्सपेंसिव बना देगा और ये इंडिया के लिए ठीक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया आपको वापस से रीनेगोशिएट करनी पड़ेंगी अपनी जो टैक्सेस है एंड कहीं ना कहीं जिसमें इंडिया को अपने पर्सपेक्टिव से बातों को रखना होगा। आप डाइवर्सिफाई कीजिए अपनी मार्केट को, जितना हो सके यूएस के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें एंड एक लीगल क्लैरिटी आप यहाँ पर मांगे। अगर लाइक क्लैरिटी के अंदर रिफंड आ सके, जो $1 बिलियन आपने यहाँ पे टैरिफ के तौर पे किया उसमें रिफंड आ सके तो काफी बेटर रहेगा। तो अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की। तो जैन श्राइन जो आपके हसन या मंड्या या मैसूर एरिया में कर्नाटका में लोकेटेड है, आजकल बहुत ज्यादा क्राफ्टमैनशिप के लिए आप कह सकते हो कि न्यूज में रह रहे हैं। खासकर इनका जो वाटर स्ट्रक्चर है हुलिकेरी कल्याणी, इसलिए कि काफी फेमस हुए हैं। तो कहते हैं कि भाई सोप स्टोन को ये यूज करते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो इनको इजिली आप चिजल आउट कर सकते हैं। इसमें आपको श्राइन्स जो देखने को मिलते हैं, गर्भगृह जो देखने को मिलते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। एक कुटा जहां पर एक है, द्वि कुटा जहां पे 2 है एंड त्रिकुटा जहां पे 3 है। तो स्टार शेप भी हो सकता है ये, जैसे एक प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर स्टार शेप आपका ये पूरा आर्किटेक्चर को देखने को मिलेगा। रामायण और महाभारत से काफी इंस्पायर्ड रहता है ये। तो 12वीं सदी में ये आर्किटेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था। खासकर ये जो हुलिकरी कल्याणी है, ये जो वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट है वो। तो कहते हैं कि ये 12 श्राइन्स के साथ आप जोड़ सकते हो एंड कहीं ना कहीं ये आपके जोडियक साइन से भी लिंक्ड है और 27 नक्षत्र जो होते हैं उनसे भी लिंक्ड है। तो कहते हैं कि भाई देखो, एक्चुअल में यहाँ पे आपको वाइब्रेंसी देखने को मिलती है। हिंदू और जैन दोनों टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग अर्ली में आपको लक्ष्मी देवी टेम्पल देखने को मिलता है, जो कि आगे चलकर अगर आप देखें तो
लाइक इसी टाइप के आर्किटेक्चर को और बेटर करके चेन्नकेशवा टेम्पल बिल्ट किया गया था, जो कि आप कह सकते हो होशाला स्टाइल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो तांत्रिक इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलता है, महाकाली सेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रूरल टूरिज्म सर्किट को यहाँ पे काफी बूस्ट मिल सकता है, खासकर तमिलनाडु एंड ऑल पार्ट में। कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन से कहीं ना कहीं हम इनकी ग्रेसफुल डिके को प्रमोट कर सकते हैं। लाइक आप ये कह सकते हो कि अभी तक हम इंक्रोचमेंट वगैरह और निग्लेक्ट देख रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से भी और लोकल्स की साइड से भी, बट उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड मोर ओवर 3D डॉक्यूमेंटेशन से भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं कल एक बार फिर से नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।